एक छोटा सा गांव था। ये बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। नदी धीरे धीरे बहती थी। पक्षी मीठे गीत गाते थे। इस गांव में एक दादी माँ रहती थी। उनका नाम था सुमति। बच्चे उन्हें प्यार से दादी माँ बुलाते थे। दादी माँ बहुत प्यारी थीं। वह बच्चों को कहानियां सुनाया करती थीं। दादी माँ का घर गांव के बीचों बीच था। ये एक छोटा सा घर था। घर के सामने एक आंगन था। आंगन में एक नीम का पेड़ था। शाम को बच्चे आंगन में खेलते थे। दादी माँ उन्हें कहानियां सुनाती थीं। दादी माँ की कहानियां बहुत अच्छी होती थीं। बच्चे उन कहानियों को सुनकर बहुत खुश होते थे। बच्चे रोज दादी माँ से नई कहानी सुनने की जिद करते थे। दादी माँ भी खुशी से उन्हें कहानियां सुनाती थीं। एक दिन की बात है। बच्चे दादी माँ के पास आए। वे सब बहुत खुश थे। आज वे दादी माँ से एक डरावनी कहानी सुनना चाहते थे। बच्चों ने दादी माँ से जिद की, दादी माँ, आज हमें एक भूतिया कहानी सुनाओ। हाँ दादी माँ, हमें चुड़ैल वाली कहानी सुनाओ, एक बच्चे ने कहा। दादी माँ पहले तो मना करती रही। उन्हें डर था कि बच्चों को डर लग जाएगा, लेकिन बच्चों ने जिद नहीं छोड़ी। वे सब एक साथ चिल्लाते रहे, चुड़ैल वाली कहानी, चुड़ैल वाली कहानी। आखिरकार दादी माँ को बच्चों की जिद माननी पड़ी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चुड़ैल वाली कहानी सुनाती हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, डरना मत। बच्चों ने उत्सुकता से दादी माँ की तरफ देखा। दादी माँ ने कहानी शुरू की। बहुत दूर एक घने जंगल में एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक पुराना खंडहर था। कहते हैं उस खंडहर में एक चुड़ैल रहती थी। दादी माँ ने धीरे से कहा। वह बहुत डरावनी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। उसकी आंखें लाल होती थीं और उसके नाखून बहुत बड़े और नुकीले थे। बच्चे डर से एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन उनका ध्यान कहानी से हटा नहीं था। वे जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। एक दिन एक गरीब लकड़हारा उस जंगल में लकड़ी काटने गया। दादी माँ ने कहानी जारी रखी। वह लकड़ी काटता हुआ उस खंडहर के पास पहुंच गया। अचानक उसे खंडहर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। दादी माँ ने अपनी आवाज धीमी कर ली। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके खंडहर के अंदर झांका। वहां उसे एक चुड़ैल दिखाई दी। दादी माँ ने कहा। चुड़ैल उसे देखकर जोर से हंसी। लकड़हारा डर के मारे बेहोश हो गया। जब लकड़हारे को होश आया तो वह एक अजीब जगह पर था। वह एक घने जंगल में था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। लकड़हारा बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। तभी उसकी नजर अपनी जेब पर पड़ी। उसकी जेब में एक सोने का सिक्का था। लकड़हारा खुश हो गया। उसने सोने का सिक्का अपनी जेब में रख लिया और अपने गांव की तरफ चल दिया। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसे कोई पहचान नहीं पाया। दादी माँ ने धीरे से कहा। उसके गांव वाले उसे देखकर डर गए। वे उसे भूत समझने लगे। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दादी माँ ने कहा। वह अकेला ही उस जंगल में वापस चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। दादी माँ ने कहानी खत्म की और बच्चों को देखा। बच्चे डर से चुप थे। अचानक दादी माँ ने जोर से कहा, उठो बच्चों, बहुत रात हो गई है। बच्चे चौंके। उन्होंने अपनी आंखें खोली। वे सब अपने अपने बिस्तर पर थे, लेकिन एक बच्चा गायब था। उसकी जगह पर बस एक सोने का सिक्का पड़ा था। क्या वह बच्चा वही लकड़हारा था? यह एक रहस्य बनकर रह गया।